18वां अध्याय बंधन और मोक्ष का विवेचन तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है? कृपया हम पर कृपा कर हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष के स्वरूप व उपाय का वर्णन तुम्हारे लिए कर रहा हूं। पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा है, अर्थात बंधनों में बंधा हुआ जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म होता है और फिर कर्मों से तनु देह की उत्पत्ति होती है। शरीर को मन, सूक्ष्म शरीर तथा कारण देह के नाम जाना जाता है। स्थूल शरीर कर्म का पालन करता है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों को भोग प्रदान करता तथा शरीर को आनंदमय अनुभव कराने वाला होता है। कर्मों के द्वारा ही जीव पाप और पुण्य भोगता है, इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। अतः कर्म पाश में बंधकर जीव शुभाशुभ कर्मों द्वारा चक्र की भांति घुमाया जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए महाकर्म के कर्ता भगवान शिव की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। शिव ही सृष्टि, पूर्ण पुरुष और उनका प्रतिपादन करने वाला लिंग है। ध्यान, तप, शौर्य और दया से वैराग्य प्राप्त भक्तों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं। उन पर शिवजी की कृपा अवश्य होती है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा में शिव के सद्गुणों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। पूजन शरीर, मन, वाणी और धन से कर सकते हैं। भगवान शिव पूजा करने वाले पर विशेष कृपा करते हैं और अपने लोक में निवास का सौभाग्य प्रदान करते हैं। जब तन्मात्राएं वश में हो जाती है, तब जीव ज्ञानवान सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। मन, वाणी और इंद्रियां उनके वश में हो जाती है। सद्बुद्धि और नीति शिव के ऐश्वर्य है। इन्हें पाकर मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जाप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान प्रतिदिन प्रातः से रात को सोते समय तक, जन्म से मृत्यु तक करना चाहिए एवं भांति भांति के पुष्पों से शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का लोक प्राप्त होता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए? कृपया हमें बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले लिंग के स्वरूप का मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूं। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। प्रकृति एवं पंचरूप लिंग के रूपों के बारे में एकमात्र भगवान शिव ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। पृथ्वी पर 5 लिंग हैं, जिनका विवरण मैं तुम्हें सुनाता हूं। पहला स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और 5वां गुरुलिंग है। वर्षों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समक्ष प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतरंग बीज रूप में व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादालिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। स्वतः प्रकट होने के कारण ही इसका नाम स्वयंभू लिंग है। इसकी आराधना करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। सोने, चांदी, भूमि, वेदी पर हाथ से प्रणव मंत्र लिखकर भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करे तथा 16 उपचारों से उनकी पूजा करे। ऐसा करने से साधक को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवताओं और स्त्रियों ने आत्मसिद्धि के लिए पौरुष लिंग की स्थापना मंत्रों के उच्चारण द्वारा की है। यदि प्रतिष्ठित लिंग की किसी वस्तु द्वारा स्थापना की जाए तो वह प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। जो नित्य प्रतिष्ठित लिंग की पूजा करता है उसे सिद्धियों की प्राप्ति होती है। लिंग नाभि, जीभ, हृदय और मस्तक में विराजमान
आध्यात्मिक लिंग को चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग और भूतल को विद्वान प्राकृत लिंग मानते हैं। पौरुष लिंग समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला है। प्राकृत लिंग ज्ञान प्रदान करने वाला है। चरलिंग में सबसे प्रथम स्थूल लिंग ब्राह्मणों को अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। सूक्ष्म लिंग वैश्यों को धन, बान लिंग क्षत्रियों को राज्य, सुंदर लिंग शूद्रों को महालक्ष्मी प्रदान करने वाला है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को सरस भोग प्रदान करने वाला है। पूजा में भस्म का बहुत महत्व बताया गया है। शिवजी ने अपने गले में विष धारण किया और भस्म को अपने अंगों पर धारण किया, इसलिए भस्म को अत्यंत पवित्र माना गया है। भस्म 3 प्रकार की होती है: लोकाग्नि जनित भस्म, वेदाग्नि जनित भस्म और शिवाग्नि जनित भस्म। लोकाग्नि जनित अर्थात लौकिक भस्म से शुद्धि के लिए रखी मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की धान्य, तिल, वस्त्र आदि की भस्म से शुद्धि होती है। वेदाग्नि जनित भस्म को वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मूर्तिधारी शिव का मंत्र पढ़कर बेल की लकड़ी जलाए, कपिला गाय के गोबर तथा शमी, पीपल, पलाश, वट, अमलतास और बेर की लकड़ियों से अग्नि जलाए, इसे शुद्ध भस्म माना जाता है। भगवान शिव ने अपने गले में विष धारण करके संसार की रक्षा की थी। भस्म हमें अनित्य संसार की याद दिलाती है और वैराग्य का संदेश देती है। जन्म और मरण सब भगवान शिव ने ही बनाए हैं। इन्हें उनकी सेवा में ही अर्पित कर देता है, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण को वश में कर लेने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो शिव की पूजा में तत्पर हो, मौन रहे, सत्य तथा गुणों से युक्त हो, क्रिया जप तप करता रहे, उसे दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा ज्ञान का उदय होता है। शिव भक्त यथा योग्य क्रिया एवं अनुष्ठान करे तथा धन का उपयोग कर शिव पूजन में निवास करे। भगवान शिव के महात्म्य का सभी के सामने प्रचार करे। शिव मंत्र के रहस्य को उनके अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए शिवलिंग का नित्य पूजन करो।